हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के धनबाद जिले से चौकीदार पद की वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। इसका आवेदन 8/8/2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 7/9/2024 के अपराह्न 5 बजे तक है, यानी 7 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। ये जिला अंतर्गत चौकीदार पद की वैकेंसी है। अभी सभी जिलों में चौकीदार पद के लिए वैकेंसी का नोटिस जारी किया जा रहा है। बहुत से जिलों में हो चुका है। तो चलिए देखते हैं धनबाद में कितनी सीट है। तो कुल सीट यहाँ 330 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 189 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है, अनुसूचित जाति के लिए 12 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 33 है। कुल मिलाकर 330 है। इसमें से महिलाओं में अनुसूचित जाति की महिला के लिए एक भी सीट नहीं है और अनारक्षित में महिलाओं का 10 सीट है। उसमें महिलाओं के लिए 16 सीट कुल रिजर्व है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 100 रुपये का शुल्क लगेगा और अगर आप जनरल EWS या BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपया का आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान करना पड़ेगा और ST SC में आते हैं तो 50 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगेगा। जो बैंक ड्राफ्ट आपको उपायुक्त धनबाद के पद के नाम से भुगतादेय होगा, आपको पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चरित्र आपका अच्छा और आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। आपराधिक इतिहास। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। उम्र सीमा 8/8/2024 के अनुसार से गणना किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 45 वर्ष है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है और विकलांग है तो 45 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है और विकलांग है तो 37 वर्ष है। महिला है तो 38 वर्ष है और विकलांग है तो 48 वर्ष है। ST SC है तो 40 वर्ष है और विकलांग है तो 50 वर्ष है। अभ्यर्थी को बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी आवश्यक होना है। आपको साइकिल चलाना आना जरूरी है। नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जो 50 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। 1:3 की संख्या में सूची तैयार किया जाएगा, मेगा सूची। शारीरिक माप की बात करें तो सामान्य श्रेणी में आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। BC1 BC2 में आते हैं तो 160 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 155 होना चाहिए और महिला में आते हैं तो 148 सेंटीमीटर की ऊंचाई आपकी होनी चाहिए। शारीरिक जांच की बात करें, इसके लिए आपको 1 मील दौड़ भी कंप्लीट करना होगा। पुरुषों के लिए 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर आप 1 मील कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे और 5 से 6 मिनट का समय लगाते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। महिलाओं को 8 मिनट या उससे पहले कर लेते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे और 8 से 10 मिनट का समय लगाते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। आपका सिलेक्शन मेगा सूची के अनुसार से होगा, जिसमें आप लिखित परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए हैं, शारीरिक जांच में आपका कितना अंक है, कार्य अनुभव में आपका
अंक के योग्य के आधार पर आपका मेरिट सूची बनेगा। वेतन आपको 15,200 से 20,200 के बीच में दिया जाएगा। ग्रेड वेतन आपका 1,800 होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया, तो आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज का फोटोकॉपी आपको भेजना है, जो यहाँ लिखा हुआ है। शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा हेतु जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदक पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम तथा थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो आपको किस पते पर भेजना है? तो आपको आवेदन 8/8/2024 यानी 8 अगस्त से 7 नवंबर के बीच आपको आवेदन भेजना है। बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा धनबाद, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय धनबाद, पिन 826004, इस पते पर आपको भेजना है। 7 सितंबर 2024 के अपराह्न 5 बजे तक। अगर आप उसके बाद भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर विज्ञापन से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप www.dhanbad.nic.in पर जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप भरें। यहाँ दिया गया है बीट संख्या, आपका कौन सा बीट आता है उसके अनुसार ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है बीट संख्या का। तो इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।